हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। मित्रों, आज महिला आरक्षण विधेयक आप सभी लोग जानते हैं कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक और 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये महिला आरक्षण लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभाएं होती हैं उन सभी में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान कर देता है। आप ये भी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य में विधानसभा द्वारा चुनी गई सरकार बनती है, यानी विधानसभा गठन किया जाता है। और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। वो है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो आप समझ लीजिए कि ये जो आरक्षण विधेयक पारित किया गया है, इसमें जो लोकसभा में तो लागू होगा ही आरक्षण का अधिनियम कानून, और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दिल्ली में लागू होंगे और जम्मू कश्मीर लागू तो होंगे, लेकिन पुडुचेरी में ये लागू नहीं होने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि देश में जितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, उनमें पुडुचेरी विधानसभा में यह महिला आरक्षण विधेयक लागू नहीं होगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि यह सिर्फ लोकसभा के लिए है, यानी संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में ये महिला आरक्षण विधेयक को लागू किया जाएगा और राज्यसभा के लिए इसे लागू नहीं किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि राज्यसभा और एक पुडुचेरी विधानसभा के लिए यह महिला आरक्षण विधेयक लागू नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार तो नहीं कहेंगे इसको, बहुत महत्वपूर्ण कहेंगे इसको। बहुत महत्वपूर्ण, मज़ेदार तो सिर्फ होता है मनोरंजन के लिए, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद करेंगे, या फिर आप किसी भी पृष्ठभूमि के हैं तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा गठित किए जाने का प्रावधान है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और जम्मू कश्मीर के स्थान पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख में विधानसभा गठित नहीं किए जाने का प्रावधान है, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं किया गया है। परिसीमन हो चुका है, लेकिन चुनाव की जो दशाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो अनुकूल होंगी तो चुनाव होंगे। यानी अभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते कि वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा गठित किए गए हैं, तो 2 होगा, दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन अगर ये पूछे कि भारतीय संविधान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर 3 होगा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दोस्तों, लद्दाख में विधानसभा गठन करने का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपने जाना कि भारत में पुडुचेरी के शासित प्रदेश में महिला आरक्षण विधेयक लागू नहीं किया जाएगा, साथ ही राज्यसभा के लिए इसे लागू नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था। धन्यवाद। इसी तरह के बहुत सारे तथ्य जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले हैं, उनको अगर जानना हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।